हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल बालकृष्ण इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में अपना फिनिश करने वाले हैं टेंस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम सभी जो है टेंस का जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, बेसिक से। ठीक है, कुछ डाउट रह जाते हैं हमारे, मैं आपको इसमें जो है स्टार्टिंग से शुरू करवाऊँगी और हम जो है इसे क्लास 10 के अकॉर्डिंग फिनिश करेंगे। ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बट हम बेसिक शुरू करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टेंस में क्या होता है इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है इसे। कोई भी सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन होता है। मतलब कोई एक्शन होता है जो कि बताता है किस टाइम पे हुआ है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी। ठीक है, प्लेइंग एक एक्शन हो गया, है ना। जो मैंने प्लेइंग बोला वो एक्शन है। खेल रही थी जो है वो, ठीक है ना। वॉज जो है वो हमारा टाइम बजा रहा है। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा सेंटेंस भी बनता है ना। और इन दोनों को मिलाकर ही हमारा टेंस बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में टेंस होता है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आते हुए दोबारा देखना, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, टाइम एक्चुअल में 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, मतलब कोई चीज़ 3 ही तरीके से हो सकती है। प्रेजेंट में होगी तो पास्ट में होगी या तो फ्यूचर में होगी, है ना। प्रेजेंट का मतलब जो चीज़ अभी हो रही है। पास्ट का मतलब जो हो चुकी है, बैक देन का मतलब जो हो चुकी है। फ्यूचर का मतलब कमिंग टाइम, वो जो आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपने 9th क्लास पढ़ ली है। ठीक है, 10th में आप अभी गए हो, 11th में जाओगे। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बैक देन मतलब जो बीत चुका है। ठीक है, तो ये टाइम को मैं डिवाइड किया है। ठीक, अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस आप पढ़ते हो वो कैसे बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्शन कितने टाइप्स हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई भी एक्शन जो है वो 4 तरीके से होता है। एक तो सिंपल या फिर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब कि हमें टाइम का डेफिनेट कितने टाइम में हुआ है वो डेफिनेट टाइम में पता नहीं होता। ठीक है, निश्चित समय नहीं होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इनडेफिनिट मतलब कोई चीज़ डेफिनेट कितने टाइम तक के लिए हुई वो हमें पता नहीं है, तो हम वो होता है एक्शन। जैसे कि मैं खेलती हूँ। ठीक है, मैं कब तक खेलती हूँ, मैं खेलती थी, मैं कितने टाइम तक खेलती थी नहीं पता। इंडेफिनिट टाइम का हमें नहीं पता होता, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, कंटिन्यूअस, मैं खेल रही हूँ। ठीक है, कंटिन्यूअसली मैं खेल रही हूँ, है ना, मुझे तो पता है कि मैं अभी भी खेल रही हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब 100% जो काम हो चुका हो। ठीक है, जैसे परफेक्टली मैंने अपने काम ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो कोई चीज़ परफेक्ट का मतलब होता है जब कब हम परफेक्ट का वर्ड का यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ 100% श्योरिटी के साथ फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हम समझते क्या है, यही दोनों को मिलाकर है ये। ठीक है, देखते हैं। परफेक्ट मतलब कि कोई परफेक्ट काम जो है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म हुआ है। कोई चीज़ हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ मैं खेल रही हूँ। ठीक है, अब मैंने कोई परफेक्ट काम जो है कंटिन्यूअसली फॉर्म की है, तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जैसे कि मैं सुबह के 2 बजे से पढ़ रही हूँ। ठीक है, मतलब अब मैं फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं सुबह के 2 बजे से पढ़ रही थी, है ना। मतलब कोई चीज़ परफेक्टली हो भी चुकी है बट वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हुई है। कोई काम जब परफेक्ट फॉर्म में होता है बट कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमने जो है टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को डिवाइडेड किया है, कि देखते हैं। ये देखो, टेंस बेस्ड ऑन टाइम, ऐसे टेंस जो हमने टाइम के बेस्ड पर कर रखा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, टाइम से दिखते हैं वाले। अब देखो ये प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या था, हमने टाइम के अकॉर्डिंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ले लिया मैंने। ठीक, उसमें टेंस एडिट कर लिए। मैंने आपको टेंस के टाइप पढ़ाए थे, तो मैंने उसी में बस टेंस ऐड किया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, बट आप जो उसके पार्ट्स पढ़ते हो तो वो पार्ट्स कैसे बने, ठीक है, इसके लिए अभी हम आगे देखेंगे।
तो टाइप्स ऑफ टेंस बेस्ड ऑन टाइम प्लस एक्शन, ठीक है। जो आप ये इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट देखते हो तो वो कैसे बनता है, टाइम प्लस एक्शन से देखते हैं। जैसे कि अब देखो इंडेफिनिट था, हमने देखा कि एक्शन में हमने पढ़ा था, है ना, ये एक्शन है, ठीक है। मैंने उसके साथ जो है वो टाइम एडिट कर दिया, टाइम में मैंने देखा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस या फिर इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो। मैंने क्या किया, इसमें टाइम लिया, एक्शन लिया, ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसी फॉर्म में मैंने बनाया। देखो टाइम पहले लिया, प्रेजेंट, और कॉन्टिन्यूअस में हमारा आया एक्शन, है ना। अब मैंने क्या किया फिर नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम, एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने देखा कि ये भी एक्शन था हमारा, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें एक्शन को एडिट किया है ना, एक्शन को मैंने इसमें ज्वाइन किया है। सेम मैंने इसमें भी किया और इसमें भी किया है। तो देख लेते हैं एक बार, सिंपल इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट टेंस। इंडेफिनिट हमारा क्या है, एक्शन है, और ये पास्ट क्या है हमारा, टाइम है। हमने इन दोनों को ऐड करके क्या बनाया, अपने इनके पार्ट्स बनाए। ये टाइम है प्लस ये टाइम है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्शन है। तो क्या बना, इससे देखकर हमें क्या बना, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये टाइम है, ये हमारा एक्शन है, पास्ट परफेक्ट। ये टाइम है, ये हमारा एक्शन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं सिंपल इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट हमने देखा कि ये हमारा एक्शन था, ठीक है, और ये फ्यूचर है, देखते हमारा टाइम है, तो इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं इसको, फ्यूचर हमारा टाइम, और ये हमारा कंटिन्यूअस एक्शन है। फ्यूचर हमारा टाइम, परफेक्ट